आरोप लगा के बरगला के आप खुद को कहीं 2025 चुनाव के लिए प्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भाजपा का नेता आपको जान से मारवाना चाहता है तो आप डायरेक्ट उसका नाम क्यों? सिवान भाजपा के शुद्धिकरण का मामला है। सिवान भाजपा में बैठे उन चंद दलालों का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा वो बेनकाब नहीं होंगे और सिवान भारतीय जनता पार्टी का संगठन शुद्ध नहीं हो जाता। जनता को बेवकूफ भाजपा के अंदर बैठे उन चंडाल चौकड़ियों ने बनाया। आप दिल्ली रहते, जब आपके घर में पार्षदी थी तो आप यहाँ के लोगों को पार्षदी जीतने के बाद दिल्ली भाग गए, कोई काम किए नहीं, आरोप लगता है। तो जब आप खुद दिल्ली रहते हैं, हवा हवाई नेता आपको कहा जाता है, तो अब आपको शुद्धिकरण की याद आई। भाजपा के बैठक के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। दिल्ली में आपके कई कार्यक्रम मैंने भी कवर किया। अब आप आए हैं, चुनाव आया है और आप ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो जनता ये जानना चाहिए भाई आरोप किस पे लगा रहे हैं। आप खुल के बोलिए ना, जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम मत कीजिए। खुल के बोलिए कौन लोग हैं जो आपकी हत्या करवाना चाहता है। अगर करवाना चाहता है सही में तो डायरेक्ट बताइए। कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के यहाँ जाइए और पूछिए कि एक पूंजीपति के समर्थन और सहयोग से कौन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा हुआ दलाल श्रीकांत भारती हत्याकांड में आया कि उनमें संलिप्त अपराधियों की पैरवी करने। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। पूर्व दिवंगत भाजपा नेता श्रीकांत भारती के पुत्र सत्यम भारती का वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है और कारण ये है कि इन्होंने कुछ चैनलों पर, मीडिया चैनलों पर तमाम तरह के भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं और इन सभी आरोपों को जानने के लिए हम आज श्रीकांत भारती जो दिवंगत भाजपा नेता है उनके पुत्र सत्यम भारती के पास आए हुए हैं। कारण ये है कि 2025 चुनाव होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को लेकर तमाम तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं सिवान भाजपा में। इन सारे तमाम बातों को लेकर हम सत्यम भारती के पास आए हैं और इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है कि आपने ये आरोप भाजपा नेताओं पे लगाया है और भाजपा नेताओं पे ये आरोप लगाया है कि भाजपा के कुछ नेता आपकी भी हत्या करवा देना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप ये आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं, आरोप लगा के बरगला के आप खुद को कहीं 2025 चुनाव के लिए प्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भाजपा का नेता आपको जान से मारवाना चाहता है तो आप डायरेक्ट उसका नाम क्यों नहीं? उसका नाम लेंगे। दरअसल ये जो लड़ाई है ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, उसके साथ पूंजीपतियों का साथ है और जब आप बड़ी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। वो पूंजी के दम पर, वो अपने राजनीतिक वजूद के दम पर हमारी इस लड़ाई को वो भी तो साधेंगे। तो हमें ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम इस लड़ाई में कूदने से पहले, इस लड़ाई में नाम लेने से पहले उन तमाम पहलुओं पर विचार कर ले और उन तमाम पहलुओं को मजबूत कर ले। और ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है। आपने एक सवाल किया, आप जब इस साक्षात्कार का प्रारंभ कर रहे थे, इसको इंटरव्यू को, तो आपने कहा कि चुनावी सरगर्मियां, कोई चुनाव से इस बात का लेना देना नहीं है। सिवान भाजपा के शुद्धिकरण का मामला है। सिवान भाजपा में बैठे उन चंद दलालों का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा वो बेनकाब नहीं होंगे और सिवान भारतीय जनता पार्टी का संगठन शुद्ध नहीं हो जाता है, उसका शुद्धिकरण नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, वो चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी। आप पे तो आरोप लगता है कि खुद आप दिल्ली रहते, जब आपके घर में पार्षदी थी तो आप यहाँ के लोगों को पार्षदी जीतने के बाद दिल्ली भाग गए, कोई काम किए नहीं, आरोप लगता है। तो जब आप खुद दिल्ली रहते हैं, हवा हवाई नेता आपको कहा जाता है, तो अब आपको शुद्धिकरण की याद आई भाजपा की? जहां तक आप दिल्ली की बात करते हैं तो यही कि कुछ भाजपा नेताओं की वजह से मेरा परिवार दिल्ली गया। उनसे पूछना चाहिए कि संगठन के लिए जान देने वाले लोगों का परिवार ऐसी कौन सी मजबूरियों को झेलते हुए दिल्ली गया। और दिल्ली में गया हूं तो कोई चोरी चमारी और दलाली करने उनकी तरह नहीं गया हूं, अपने बच्चों की अच्छे शिक्षा दीक्षा के लिए गया हूं। अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में कुछ चीजें अनवरत अच्छी सीखने गया हूं। और दिल्ली
जाना कोई गुनाह और पाप नहीं है। मैं सवाल है कि जब जनता ने आपको पार्षद बनाया था, तो आपको पार्षद यहाँ के लिए बनाया था ना कि दिल्ली के लिए? जनता ने मुझे पार्षद बनाया है, मेरी अपनी भी निजी जीवन है। देखिए, जनता को आज बिहार और सिवान का जो दुर्दशा है, उसमें आम जनमानस से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि आपने अगर किसी को वोट दिया है, तो उसे काम के लिए वोट दिया है, उससे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वोट दिया है। आपका पूरा का पूरा फोकस और कंसंट्रेशन आपके समस्या का समाधान और काम होना चाहिए। आज जो एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया है यहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा कि कजिया में जाइए, मटकोड़ में जाइए, हरदी में जाइए, बिया में जाइए, छठियार में जाइए और वही नेता स्थापित होगा। इससे सिवान की जनमानस जब तक बाहर नहीं निकलेगी, एक अच्छे सिवान, एक और अच्छे बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। रही बात मेरे दिल्ली जाने की, तो मैं महीने का 25 दिन यहाँ रहता हूँ और 5 दिन दिल्ली रहता हूँ। ये जो कुछ प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, उनको यही 5 दिन जो है उनके हलक के नीचे नहीं उतर पाता है। इतने दिनों से तो आप किसी भाजपा के बैठक के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। दिल्ली में आपके कई कार्यक्रम मैंने भी कवर किया। अब आप आए हैं, चुनाव आया है और आप ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो जनता ये जानना चाह रही, भाई आरोप किस पे लगा रहे हैं? आप खुल के बोलिए ना, जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम मत कीजिए। खुल के बोलिए कौन लोग हैं जो आपकी हत्या करवाना चाहता है। अगर करवाना चाहता है सही में तो डायरेक्ट बताइए। जनता को बेवकूफ भाजपा के अंदर बैठे उन चंडाल चौकड़ियों ने बनाया है। कौन चंडाल चौकड़ी, नाम बताइए। नाम तो हम कह तो रहे हैं, 3-4 दिनों से लगातार कर रहे हैं कि तत्कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के यहाँ जाइए और पूछिए कि एक पूंजीपति के समर्थन और सहयोग से कौन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा हुआ दलाल श्रीकांत भारती हत्याकांड में आया कि उनमें संलिप्त अपराधियों की पैरवी करने। कौन है आप बताइए, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहाँ से कुछ बोलेंगे। आरोप तो आप लगा रहे हैं ना। माननीय है, आरोप आप लगा रहे हैं, तो आप खुल के बोलिए। आरोप मैंने लगाया है तो इस आरोप को मैं सिद्ध भी करूंगा आने वाले समय में। 10 वर्ष हम चुपचाप थे, लोक लाज हया में। और सिर्फ ये लड़ाई मेरी नहीं है, हम आपके चैनल, आपके माइक, आपके कैमरा के माध्यम से सिवान में हुए उन तमाम हत्याओं की बात करते हैं कि जिनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए हुआ, जिनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के समर्पण के लिए हुआ, त्याग के लिए हुआ, भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांगने के लिए हुआ, उन तमाम हत्याओं की ये लड़ाई है। और ये तो जो मरने वाले लोगों की सूची है। जीते जी अभी थोड़े दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे कुछ सो कॉल्ड टाइकून लोग एक वैश्य नेत्री को दबाने के लिए, रसातल में भेजने के लिए दूसरी वैश्य नेत्री को भाजपा में ज्वाइन कराते हैं। कौन वैश्य नेत्री को दबाने के लिए? किस वैश्य नेत्री को? वो पूरा जितने भी भाजपा के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रहा हूँ। एक जनता नहीं जानती, जनता के सामने क्लियर खुल के। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत सारा कुछ जो है वो कहने की जरूरत नहीं होती, लोग समझदार होते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। एक असलम साबरी साहब का शेर है कि जिक्र किया जुबां पे उसका नाम नहीं, इससे मुकम्मल कोई इंतकाम नहीं, जब जिसे चाहिए उसे बुरा कहते रहिए, इससे अच्छा दुनिया में कोई काम, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं। तो हम क्यों जिक्र करें अपने विरोधियों का? अपने कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप खुल के बताइए ना कि क्या बात है। अरे कहने को क्या कुछ भी कह सकते हैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है ना भाई। आप आरोप लगा रहे, कैसे इस पे धरती पर सिवान के पुलिस स्टेशन में ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है कि ओमकार मलसरैया की हत्या हुई? ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं कि राजदेव रंजन की हत्या हुई? ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं कि श्रीकांत भारती की हत्या हुई? ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं कि वो जो पुल के उस साइड अभी थोड़े दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई? और जब आप विपक्ष में रहते हैं, सिवान के भाजपा के शुद्धिकरण का जो आशय है वो इसी बात से है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो छाती ठोक के, छाती पीट पीट के विरोध करते हैं, और जैसे ही आप सरकार में आ जाते हैं तो आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब शहीद होता है, वो बलिदान देता है, तो काहे नहीं आवाज उठाते भाई? क्या समस्या है? वो भी हत्या थी, ये भी हत्या है। अमरिंदर सिंह की हत्या हुई छपरा में, क्यों नहीं सीना ठोक के विरोध कर रहे हैं? क्या ये हत्या नहीं है? क्या उनका बेटा अनाथ नहीं हुआ है? उसके सर पर से बाप का साया नहीं हटा है? ये भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ के भाजपा के शुद्धिकरण का आशय इससे भी है। आपके सामने नाम गिनवा देते हैं, परमील कुमार गोप जी को गोल गोल घुमाया जाता है। क्यों नहीं उनको, वो अधिवक्ता है, सिवान के जाने माने अधिवक्ता, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको एडजस्ट करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा ढोने वाले बबलू शाह को कैसे रसातल में भेजा गया? देवेंद्र गुप्ता को कैसे रसातल में भेजा गया? बहुत सारे तमाम नाम हैं जिनको हम गिनवा सकते हैं। एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, ये पूरा का पूरा टाइकून समर्थक चंडाल चौकड़ियों की टीम है। एक युवा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है, सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का समय काट के, अपनी बीवी का समय काट के समाज में योगदान देता है, राजनीतिक योगदान करता है, सामाजिक योगदान करता है। और आप सो कॉल्ड टाइकून लोग को अचानक हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराते हैं और कहते हैं आज से इसी को नेता मान लीजिए। कहाँ सिवान में? नहीं, सिवान बताइए, कौन से भाजपा के ऐसा नेता है जो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से लैंडिंग? मैं ये सर्व दल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ भाजपा की नहीं बात कर रहा हूं। ये सभी दल में कमोबेश यही हालात है। ये युवाओं के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है, युवाओं को अब बरगला रहा है। एक बात बताइए, दरभंगा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे पूरे देश में युवा मोर्चा की टीम है, हमारे युवा साथी उसमें काम करते हैं। दरभंगा भी बिहार के अंदर है, वहां के स्थानीय संगठन के लोग उद्यमिता की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आप काहे खाली झंडा डोवा रहे भाई? और राम जन्मोत्सव जैसे मेले में जब आपका कार्यकर्ता फंसता है तो आप ही के सो कॉल्ड टाइकून नेता लोग कहते हैं कि काहे आगे आगे कर रहे थे। एक तो आप उन्माद भर रहे हैं उनके अंदर, उसके बाद जब वो गलती कर बैठता है तो बजाय उसको समझाने के आप ना उसको बचा पाते हैं ना समझा पाते हैं। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा इसलिए बने हुए हैं कि आप आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने किसी भी इंटरव्यू में ये खुल के नहीं बोला है कि ये लोग हैं। अब वैसा तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आपके पास है, आपको जानकारी है, तो आप बाकायदा नाम बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को लेकर बस आप चर्चा में नाम बताने वाली कौन सी बात कहना चाहते हैं? आज आपके चैनल कौन आपको हत्या करवाना, और आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव खबर दे देते हैं कि हमारे पिताजी की हत्या के बाद ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है वो आपके सामने ले आ रहे हैं। पिताजी की हत्या के बाद यही आईजी पारसनाथ बैठे हुए थे सिवान एसपी महोदय के कक्ष में, और तमाम सो कॉल्ड कुछ दलाल लोग बैठे। फिर आप वही बात, नाम खुल के बोलिए। नाम खुल के कह रहे कि व्यासदेव प्रसाद जी के यहाँ जाइए और उनसे पूछिए। तो सरस्वती का आशीर्वाद था कि उन्होंने पैरवी नहीं करा, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव होने का उन्होंने परिचय दिया कि संगठन में बैठे हुए व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो हम इसमें पैरवी नहीं करेंगे। हम तो व्यासदेव प्रसाद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप आरोप। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के संगठन के लोगों को विक्रम कुंवर जी से सीखना चाहिए। आज विक्रम कुंवर जी भले ही हमारी पार्टी में नहीं, हमारे घटक दल के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने हत्या के विरोध में सदन में जाकर कुर्ते पे चस्पा चिपका कर विरोध किया था। हमारे इस पूरे मुहिम को उन्होंने आवाज और मजबूती दी थी। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं स्वर्गीय रामायण माजिद जी का। बहुत सारे लोग हैं जिनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा पूरा का पूरा ये जो लड़ाई है वो यही है कि यहाँ जो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं सिवान की धरती पर, ऐसा क्या है कि आपको जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने समर्पण किया है, जिन्होंने त्याग किया है, राजदेव रंजन जी की पत्नी काहे नहीं अच्छी लगती है भाई? आपको योगेंद्र पांडे के परिवार से कोई क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपको रमाकांत पाठक जी के परिवार से कोई क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपको ओमकारमल सरैया जी के परिवार से काहे नहीं अच्छा लगता है कोई? इतने बड़े बड़े नेता लोग आते थे। आपका कहना है कि जिनके घर में हत्या हुई उनको टिकट मिला, तो ऐसा तो नहीं कि श्रीकांत भारती जी की हत्या हुई और सत्यम भारती चाह रहे हैं कि 2025 में सिवान भाजपा उन्हें सदर से टिकट दे दे? हाँ, आपने ये सही सवाल किया। ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा, ऑन द माइक कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव तक, उसके रिजल्ट तक सत्यम भारती ये कमिट करता है कि किसी भी भाजपा नेता के दरवाजे पर टिकट मांगने नहीं जाएंगे। ये हमारी लड़ाई टिकट की नहीं है, ये लड़ाई हमारी संवेदना की है, ये लड़ाई चेतना की है, ये लड़ाई भाजपा के अंदर बैठे उन तमाम दोहरे चरित्र वाले लोगों के खिलाफ है जो एक तरफ आकर के फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ जाके केस को लिपने का भरपूर प्रयास करते हैं। सत्यम भारतीय किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, लेकिन तमाम तरह के सिंपैथी जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में और तमाम तरह की उल्टा सीधा बयानबाजी करके ये चाहते हैं कि भाजपा के लोग आके इनको टिकट दे दें मनाने के लिए। क्यों? हमसे भी काबिल लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, हमसे भी काबिल लोग, और बयानबाजी नहीं, लोग आपको ये बयानबाजी इंसाफ के लिए हो रही है, बयानबाजी न्याय। इतने दिन कहाँ थे इंसाफ के लिए? आज 2-3 साल, बस सुनिए, 2-3 दिन चाहिए आपका वीडियो। जुडिशियरी का एक प्रोसेस है, 10 साल बाद
राजदेव रंजन हत्याकांड में लोगों को बेल मिलना प्रारंभ हुआ है। 10 साल बाद मेरे पिताजी की हत्याकांड का केस खुला है और जब जब हम गवाही पे जा रहे हैं, परत दर परत चीजें और सच्चाई सामने आ रही है और परत दर परत जब तक सच्चाई सामने आती रहेगी, हम यूं ही मुखर होके और उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। राजदेव रंजन जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं तो उसमें कोर्ट ने बेल दिया, तो आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। हम कोर्ट पर आपने कहा बेल मिला है, तो बेल तो भाई वो कोर्ट की प्रक्रिया है। हम न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक समय आता है जब उनके घर पर एक मच्छर काटने भर से आपको तकलीफ होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वो परिवार रसातल में जाता है और आप पूछने नहीं जाते हैं। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की खुद तैयारी की थी आशा रंजन जी। अब ये देखिए, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। सिवान की धरती पर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने निर्दलीय नहीं लड़ा और पार्टी में फिर नहीं मिल गए? ऐसे तो आप देखें, नहीं नहीं ऐसे तो आप देखेंगे तो सिवान में कई सारे हत्या हो रही है, आज भी हो रही है हत्याएं। तो वही तो हम, मेरे कहने का आशय वही है। आपको टिकट दिया सिवान के अंदर नहीं, जिसके जिसके घर में हत्या हो रही है उसको टिकट दिया। बार बार ये बात आपको कह रहे हैं कि जिनके जिनके घर हत्याएं हो रही हैं, अगर आप विपक्ष में हैं, आपकी सरकार नहीं है, आपका विरोध का स्तर अगर विपक्ष में बड़ा है तो आपके विरोध का स्तर और आपकी संवेदनाएं और आपका सम्मान उतना ही सरकार में रहते हुए भी होना चाहिए। वो कोई भी परिवार हो, मैं किसी भी परिवार की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा को तो हम इसलिए करें कि दोहरे चरित्र के लोगों का सामना अब हमसे होना प्रारंभ हुआ है, तो हम आकर के बोल रहे हैं। भाजपा छोड़ दीजिए, फिर जब दोहरे चरित्र के लोग हैं तो भाजपा छोड़ दीजिए, क्यों जुड़े हुए हैं? ये दोहरे चरित्र वाले लोगों की जागीर थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की हम छोड़ दें। आरोप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आपको परेशानी हिमाकत है तो हमको निकाल दें। सत्यम भारती हमेशा विवादों में क्यों रहते? कभी ऑडियो वायरल होता है, कभी कुछ आता है, कभी तमाम तरह के विवाद आरोप। अभी अभी हमारी उम्र कम है, अभी सीखने का प्रयास करते हैं, तो इसी सीखने के क्रम में जो गलतियां होती है वो वायरल होता है। ये भी गलती ही का ही हिस्सा है कि आप बोल रहे हैं उल्टा सीधा बयानबाजी। ये जो आज जो बोल रहे हैं, ये 10 साल बाद जो अभागेपन में सीखा है, जो झेला है, जो सहा है, उसका दर्द और पीड़ा है। तो आप ये डायरेक्ट नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? वो नाम ले लेंगे ना भाई, 10 साल तक चुपचाप रहे ना, देख रहे थे ना इन लोग का रवैया। 10 साल बाद आकर बोलना प्रारंभ किए हैं। 10 साल इंतजार कर लिए, थोड़े दिन और इंतजार करिए, सब्र रखिए, ये भी नाम आ जाएगा सामने। तो ये युवाओं की एक मानसिकता बन गई है क्या कि आइए मीडिया में कुछ बोलिए, ऑडियो वायरल कीजिए, चर्चा में आ जाइए, लोग आपको देखने लगेंगे कि भाई भी टिकट का दावेदार है? नहीं, हम टिकट के दावेदार नहीं है। ऑन द माइक, ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि सत्यम भारती 2025 विधानसभा के टिकट का दावेदार नहीं है। बयानबाजी देने के पीछे तो यही है। वही बात आप बार बार हर आपको चर्चा में, तो चर्चा में आने के पीछे उद्देश्य क्या है? आखिर इतने दिन क्यों आप चुप रहे? सोशल इम्प्लीमेंटेशन की चीज है, कुछ चीज सामाजिक संशोधन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग खाली ऑपरेशन सिंदूर पर बतियाएंगे। सिंदूर काहे जाके बांटिएगा भाई? दूसरे के घर पर बता नहीं है कि आप सिंदूर बांटिएगा, हैं? क्यों समर्थन करिएगा इसका? कुछ चीजें देश हित के लिए है, उसको देश हित तक। आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है सिंदूर बांटने के लिए, नरेंद्र मोदी की ही पहल से हुआ है, तो ये गलत है? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल नहीं करी है। ऑपरेशन सिंदूर का पहल तो उन्हीं का है। ऑपरेशन सिंदूर पर 140 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा है कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रमी और शौर्य को दिखाते हुए भारत और पहलगाम के अंदर हुए हमारे माँ बहनों के कोख उजाड़ने वाले को घर में घुसकर उसके छाती पर मारने का काम किया है। लेकिन सिवान में बैठ करके सिर्फ केंद्रीय एजेंडे पे राजनीति करना, मैं इसके खिलाफ हूं। सिवान में कई लोगों को रसातल में भेजा गया, छुपा है क्या? ओम प्रकाश यादव को रसातल में नहीं भेजा गया है क्या? ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़े थे, हार गए। चुनाव लड़े थे विधानसभा। अब ये आप बताइए। ये वो तो खुद ही आरोप लगाते हैं यहाँ के भाजपा नेताओं पर। क्या बोल रहे हैं? उन्हीं से जाकर पूछिए कौन कौन हरवाया, वो बताएंगे आपको। लोग तो पूछने जाते हैं तो भाग जाते हैं, बोलते ही नहीं। सिवान के लोकल मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, सिवान के लोकल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम बात ये टर्म्स एंड कंडीशन तो आप पे भी लगता है। हाँ, तो हम तो कहते हैं, हम तो शुरू से कहते हैं। आप एक आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि आप पार्षद रहते हुए चले गए। सुनिए, मैं सिवान 38 नगर, मेरा आरोप नहीं है, ये चुनाव में ये मुद्दा उठा था, ये जनता का जो मुद्दा था, उन विरोधियों को मेरा जवाब है
कि सत्यम भारती इकलौता नगर परिषद का इकलौता पार्षद था जो कोरोना काल में 38 पार्षद में से सबसे पहले पीपीई किट पहन के सफाई कर्मियों के साथ रोड पर था। सत्यम भारती इकलौता वार्ड पार्षद था जिसने शिक्षा के जगत में आंगनबाड़ी केंद्रों को काम देने का, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित करने का प्रयास किया। सत्यम भारती वो पार्षद था जिसने 4 बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लेकर के और उसकी शिक्षा दीक्षा कराने का कार्य किया। कौन कौन सी बात कहे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? मेरी उम्र आज 30 हो गई, 31। 31 साल के हैं। आपसे अनुभवी लोग भाजपा में है, तो आप चले भाजपा को शुद्धिकरण करने। क्यों? अभिमन्यु महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे क्या? क्या उनका वो पाप कर दिया महाभारत की लड़ाई लड़के? अभिमन्यु तो सबसे आप भाजपा का शुद्धिकरण करेंगे? नहीं, अंगद रावण के कक्ष में जाकर के और रावण को नहीं ललकार रहे थे क्या? जब जब इस धरती पर पाप अपने पराकाष्ठा पर होता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। यानी मानता है कि भाजपा में जितने भी यहाँ के नेता हैं, जनप्रतिनिधि जो आपसे उम्रदराज है, जो अनुभवी, वो सारे पापी हैं। नहीं, हम तो अभी आपको बोले, अभी आपने टिकट की बात कही, हमने कहा कि मेरे से काबिल लोग भारतीय जनता पार्टी सीवान के अंदर है, संगठन के अंदर है, कार्य करने वाले लोग हैं जिनको दरकिनार किया गया है। रंग बहादुर सिंह जी हो, वो शुक्ला जी हो, तमाम ऐसे नाम हम जी गिनवा सकते हैं जो गार्जियन की उम्र में। देखिए, युवा चल सकता है लेकिन सड़क जो है वो बड़ा बुजुर्ग ही दिखाता है। मैं गोल मटोल बातें आपकी बस रहती है। गोल मटोल बात नहीं है, ये स्पष्ट बात है। स्पष्ट बातें रहती तो आप खुल के बोलते कि फला आदमी के द्वारा हमको जान से मारने की 10 साल तक हम चुप बैठे थे, कोई बेचैनी नहीं थी, और आज हम बोलना चुनाव आ रहा है तो बेचैनी हो जा रही है। चुनाव नहीं, फिर हम वही बात कह रहे हैं, चुनाव कह रहे हैं, लेकिन इसी में अगर टिकट मिल जाए तो तुरंत लड़ने का। 2025 में नवंबर में है। हम आज जो ये बात कर रहे हैं ये मई महीने में कह रहे हैं। राजनीतिक परिवेश में परिस्थितियां पल पल बदलती हैं। आई डोंट नो कि कल क्या होगा। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे ना? टिकट मिलेगा, बॉर्डर पर जो सेना डिप्यूटेड है। मैंने आपको यहाँ की बात की थी, आप बातों को घुमाइए नहीं। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे ना? कह रहा हूँ कि मेरे से भी काबिल लोग भारतीय जनता पार्टी। टिकट मिलेगा अगर भाजपा के द्वारा तो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि आप चुनाव लड़िए। मुझे मतलब आपके चुनाव लड़ने से हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, तो भारतीय जनता उस समय की बात उस समय देखी जाएगी। कई मन नहीं बना पाए, हो सकता है कि उस समय मुझे लगे कि मेरे से भी काबिल कोई लोग हैं जिनका बलिदान हुआ है, जिसका सर्वोच्च जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गया है। हम चाहेंगे कि उनको टिकट मिल जाए, वो लड़े। सिवान नगर परिषद की बात की है, नगर परिषद की चेयरमैन एमपी गुप्ता ज्वाइन की थी, और आप कह रहे हैं कि एक भाजपा नेत्री को हटाने के लिए दूसरे भाजपा नेत्री को, तो वो भाजपा नेत्री को। देखिए, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत का कुछ जो रुआब है ना, यहाँ पे भाजपा के अंदर बैठे कुछ दलालों को छोड़ के गए हैं। ये उन्हीं का क्रियाकलाप है। हम तो कह ही रहे हैं कि भाई एक आदमी को हटाने के लिए एक आदमी को ज्वाइन कराया गया। किस आदमी को? आज उसको भी सबको पता है ना कि हम किसको कह रहे हैं। नहीं पता, ये जनता जानना। अरे भाई, वैसे यहाँ पे कौन से वैसे नेता को? अनुराधा गुप्ता की बात कर रही है। बिल्कुल, आप वही मान लीजिए। अनुराधा गुप्ता को हटाने के लिए एमपी गुप्ता को लाया गया, रसातल में भेजने के लिए दूसरे वैसे नेत्री को लाया गया, और आज वो फिर से बेबस होकर दर दर भटक रही हैं। जिनको ज्वाइन कराया गया। बिल्कुल, कहाँ भटक रही है? बिल्कुल भटक रही है। जाके पता करिए क्या स्थिति है, जाके पता करिए। हम जो बातें कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ से एमपी गुप्ता भटक रही है? बहुत जगह भटक रही है। हो सकता है कि 5, 6, 7, 8 दिन बाद ये सुनने में आए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे उन सो कॉल्ड तथा कथित लोगों के वजह से वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। फिर कहाँ चली जाएंगी? अब ये उनका निर्णय है, उनके विवेक का है। इट्स हर पर्सनल कॉल। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी भी कास्ट का अगर भाजपा में है तो दूसरे कास्ट का नेता अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन नहीं कर? नहीं, क्यों नहीं? आपका कहना का मतलब तो ये हुआ कि अनुराधा गुप्ता को रसातल में भेजने के लिए एमपी गुप्ता को ज्वाइन कराया। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और आपने कहा कि दूसरे मतलब जिस कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उस कास्ट के लोग यहाँ। जैसे आपने कहा था कि अनुराधा गुप्ता को रसातल भेजने के लिए एमपी गुप्ता। एक बात बताइए, आज व्यास सिंह जी, रणजीत सिंह और व्यास सिंह जी दरौंदा के विधायक हैं। मनोज सिंह जी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, अभिमन्यु सिंह जी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जितेंद्र स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी। तो आपने कहा ना कि अनुराधा गुप्ता को रसातल में नहीं, देखिए सत्यम जी, आप फिर बातों घुमा रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है।
ये तमाम जितने नाम को मैंने लिया है ये मजबूत आपका कहीं इशारा वैश्य समाज को बांटने का तो नहीं है? वैश्य समाज को हम क्या बांटेंगे भाई साहब। आपका इशारा तो नहीं कि वैश्य के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, हमारे पिताजी ने सिवान के व्यवसायियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हम क्यों बांटने का, और हम ये पाप क्यों करेंगे। पाप वो लोग कर रहे हैं जो एक वैश्य नेता के हत्या के बाद पहुंचते हैं और वो पैरवी करने, दलाली करने में इतने मशगूल हो जाते हैं, उनको नहीं पता है कि हम किसी के मौत का सौदा करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम भारतीय जी हैं, जो दिवंगत भाजपा नेता श्रीकांत भारतीय के पुत्र थे, और तमाम हमारे जो सवाल थे उस पर निडरता पूर्वक इन्होंने जवाब दिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।